बड़ी खबर से कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी के बेटों और पुलिस एहलकारों में झगड़े का वाकया पेश आया है। एसएसपी कोरंगी के मुताबिक नसीर निहाल का किसी से झगड़ा हो रहा था। एहलकारों को मामला जानने के लिए भेजा तो नसीर निहाल ने गालियां और धमकियां दी, जबकि इसके साथ साथ थाने में एहलकारों को थप्पड़ भी मारे। मजीद जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे आमिर मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, क्या मामला है, तफसील से बताइएगा। पुलिस का क्या मौक़िफ़ है और निहाल हाशमी की फैमिली का क्या मौक़िफ़ है? जी फवाद, ये वाक़या पेश आया है मलीर का इलाका है काला बोर्ड, जहाँ पर नसीर निहाल हाशमी जो निहाल हाशमी के बेटे हैं वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर किसी गाड़ी वाले से इनका बहस और तकरार चल रहा था। राइट ऑफ वे पर ये बहस हो रही थी कि इस दौरान एसएचओ मॉडल पुलिस स्टेशन सऊदाबाद वहाँ पर पहुंचे। उन्होंने कहा, एहलकारों को कहा कि यार जाके देखें ये क्या मामला है और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको यहाँ से सड़क से हटाए ताकि ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुतासिर हो रही है, ट्रैफिक बहाल की जा सके। तो जैसे ही पुलिस एहलकार वहाँ पहुंचे तो वहाँ जो सेनेटर निहाल हाशमी के बेटे हैं नसीर निहाल हाशमी, उन्होंने उन एहलकारों के साथ बदतमीजी की, उनको गालियां दी और उनको जान से मारने की धमकियां दी, जिस पर एसएचओ जो मॉडल पुलिस स्टेशन है सऊदाबाद राना आसिफ, उन्होंने जो नसीर निहाल हाशमी है उनको उठाकर जो है वो मॉडल पुलिस स्टेशन सऊदाबाद ले आए। जब जैसे ही वहां पर पहुंचे तो वहां पर निहाल हाशमी जो सेनेटर हैं और पेशे के लिहाज से वकील है वो भी वहां पहुंचे और सेनेटर का एहतराम करते हुए पुलिस एहलकार वो भी वहां पहुंचे और सेनेटर का एहतराम करते हुए पुलिस एहलकारों ने जैसे ही नरमी दिखाई तो जो बेटे हैं नसीर निहाल हाशमी, उन्होंने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर पुलिस एहलकारों पर जो है तशद्दुद शुरू कर दिया। उनको थप्पड़ मारे, उनको गिरबान से पकड़ा, उनका गला भी दबाया। फुटेज आप देख भी रहे होंगे, स्क्रीन पर चल भी रही है। अच्छा, फुटेज का आपने जिक्र किया और यही मनाजिर हम अपने नाज़रीन को दिखा भी देते हैं और सुनवा भी देते हैं कि उस वक्त क्या वाक़या पेश आया। उन्होंने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की है। ये वर्दी में हाथ डाला हुआ इसने भी, ये वर्दी में हाथ डाला हुआ इसने भी। ये निहाल हाशमी है, ये निहाल हाशमी, बताओ। ये निहाल हाशमी सेनेटर है और इसका बेटा वीडियो में पुलिस वालों तैयार उठा रही है। तुम इसको मार रहे हो, तुमने उस पर गाड़ी चढ़ाई, बनाओ ये उन लड़कियों पे गाड़ी चढ़ाते हो। कहाँ है वो साहब? ये सऊदाबाद है, ये गुंडे हैं, कत्ल करने हैं मेरी बीवी बेटी को। सारे मोहल्लों ने देखा है। क्या करोगे तुम यार? करोगे क्या तुम? आप करोगे क्या तुम? ना मेरे पास वर्दी है, ना मेरे पास गन है, ना मैं गुंडा हूँ। तो आपने देखा कि निहाल हाशमी अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए थाने पहुंचे और एहलकारों को मामला जानने के लिए भेजा था। ये मौक़िफ़ था एसएसपी कोरंगी का। लेकिन जैसे ही नसीर निहाल ने अपने वालिद साहब को देखा, निहाल हाशमी को देखा थाने में, तो वो आपे से बाहर हो गए और जो पुलिस एहलकार उनको पकड़ कर लेकर आए थे उन्हें ही तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, उनको ज़दोकोब करते रहे। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब और ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील साहब। तो हलीम आदिल शेख साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हलीम आदिल शेख साहब, ये क्या रवैया है? क्या आप अगर सेनेटर के बेटे हैं तो अब पुलिस के साथ जो कानून के मुहाफिज हैं उनके साथ ये रवैया अपनाएंगे आप? हलीम आदिल शेख साहब से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। गालिबन हमारा रब्ता उनसे मुनक़ता हुआ है। फैसल शकील, ब्यूरो चीफ कराची, वो हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल शकील साहब, क्या कहेंगे आप इस रवैये के ऊपर जो आज निहाल हाशमी ने थाने में अपनाया है और उनके बेटे ने अपनाया है? जी बिल्कुल, इंतहाई जो है वो गैर जिम्मेदाराना और जिसे कहते हैं जो है वो पावर का गलत इस्तेमाल ये देखने में आया है। क्योंकि जो है वो किसी भी महज़िब माशरे में इस तरह से अगर आप कुछ भी हैं, आप सेनेटर हैं, एमपी हैं, एमएनए हैं या वजीर हैं और आपकी औलादें इस तरह से कर रही हैं, कानून के मुहाफिज हैं पुलिस एहलकार, उनके ऊपर हाथ उठाना ये तो सरासर ज्यादती है कि किस तरीके से उनकी वर्दियां फाड़ दी, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया अपने वालिद को देखकर इन नौजवानों ने। तो इनके खिलाफ तो कानूनी एक्शन लेना चाहिए और अगर एक्शन नहीं होता इससे तो पुलिस का मोरल जो है वो डाउन होगा। इससे पुलिस में जो पुलिस वाले हैं उनका क्या होगा कि वो किसी भी बासर शख्स
के सामने कुछ नहीं कर सकते। जबकि ये जो दोनों नौजवान हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दूसरे लोगों के साथ क्या कर रहे होंगे जब इन्होंने पुलिस वालों के साथ ये किया। यही असल बात। तो ये जो है वो सवालिया निशान है, और ये सियासतदान हैं, और सियासतदान होने के बावजूद बिल्कुल, लेकिन आपका जो भी ओहदा हो या आप जो भी शख्सियत हो, उसका नाजायज इस्तेमाल ना करें। हमारे साथ रहिएगा। फैसल, हमें ज्वाइन किया है हलीम आदिल शेख साहब ने, PTI के रहनुमा। हलीम साहब, आप मनाजिर यकीनन आप भी देख रहे होंगे, और ये हमारे कौम के मुहाफिज हैं, और इनके बेटे जो कि ख़ुद को बता रहे हैं कि वो निहाल हाशमी के बेटे हैं, एक सेनेटर के बेटे हैं। तो अब वही बात कि अगर आप किसी शख्सियत के बेटे होते हैं तो क्या आपको कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आपके हाथ खुले हैं, आप गुस्से और जलाल में अवाम के मुहाफिजों का ये हाल करें? बहुत अफसोस की बात है, ये मनाजिर देखकर मुझे तो शर्म आ रही है कि ये लोग जो सेनेट तक जाने के बाद इनकी रविश तब्दील नहीं हुई। लगता है कि APC के बाद ये तहरीक इन्होंने थानों में चलानी शुरू कर दी है। उनके साहबजादे ने वालिद के आने के बाद बदतमीजी बढ़ा दी, बजाय इसके कि निहाल हाशमी अपने बच्चों की सरजनिश करते, उन्होंने उनको मजीद उनको इंस्टिगेट किया, और उसके बाद थाने में वर्दी बावर्दी पुलिस वालों को, पुलिस एहलकारों पे उन्होंने जो हाथ हटाया। पिछले दिनों हमने देखा कि लाड़काना में भी पीपल्स पार्टी के लोगों ने एक ASI असगर मुगेरी के साथ यही अशर किया, और अब PMLN लगता है कि इनकी ट्रेनिंग ये अपने बच्चों को इस किस्म की दे रहे हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं, और इनकी वजह से वो सियासतदान भी बदनाम होते हैं जो कि इस किस्म के गैर कानूनी खेलों में नहीं होते हैं। ये नहीं होना, और ये कल्चर के जी कोई सियासतदान का बेटा है, कोई वडेरे का बेटा है, कोई चौधरी का बेटा है, जो कारोबारी का बेटा है, उसको कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता तशद्दुद करने का या वर्दी को हाथ में लेने का, कानून को हाथ में। अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब, चूंकि आप खुद सियासतदान हैं, आप खुद ये बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, चूंकि हम जो मनाजिर देख रहे हैं उसमें बदकिस्मती से देखने में ये आ रहा है कि निहाल हाशमी का जो बेटा है वो पुलिस एहलकार को ज़दोकोब कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, और निहाल हाशमी खुद भी उसको ही सुना रहे हैं, यानी पुलिस एहलकार को ही धमकियां दे रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था, बीइंग अ सेनेटर उनको समझाना चाहिए था, अपने बेटे को समझाना चाहिए था, लेकिन वो तो कानून के मुहाफिजों का साथ बिल्कुल नहीं दे रहे। ये ट्रेनिंग है नवाज शरीफ की जो अपने निहाल हाशमी को मिली हुई है। लगता है कि इन्होंने APC का एलामिया यहाँ अमल कर रहे हैं। मतलब बेटा इनका पुलिस एहलकार की गर्दन दबोची हुई है, वो कह रहे हैं मुझ पे हाथ उठा रहे हो, मेरी बीवी पे हाथ उठा रहे हो। इस किस्म के लोगों को अफसोस हो रहा होता है इनके ऊपर, ये लोग हमें भी बदनाम करते हैं, और इनकी रविश नहीं बदली है। वही कर रहे हैं जो नवाज शरीफ कर रहा है, वो बड़ी वर्दी पे हाथ डाल रहे हैं, छोटी वर्दी पे हाथ डाल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और इस रविश को खत्म होना चाहिए, खा वो लाड़काना में असगर मुगरी के साथ हो या यहाँ कालाबोट थाने के पुलिस वालों के साथ हो। ये नहीं होना, और ये जो कल्चर है कि बड़े लोग आदमी के बच्चे उनको लाइसेंस मिल जाएगा बदमाशी करने का, और खुद निहाल हाशमी ने आकर बजाय रोकने के मजीद उसको तहस दिलाया और झूठ बोला। मैं कहता हूं कि इतने सीनियर ओहदों पर रहने के बावजूद बजाय इसके कि कानून की पासदारी करें, जो लोग कानून को तोड़ते हैं और इस अंदाज से उन्हें अपने बच्चों को तमीज सिखानी चाहिए थी, रोकना चाहिए। बिल्कुल हलीम साहब, आप साथ रहिएगा। माहिर कानूनदान इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया। इरफान साहब, बेहद शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। कानून की नज़र में इस चीज़ का क्या लॉ है, क्या इम्प्लीमेंट होता है कि अगर एक शहरी इस तरह से किसी पुलिस वाले पर हाथ उठाता है, वर्दी फाड़ता है, तो कानून क्या कहता है, क्या सजा होती है? नहीं, सबसे पहले तो ये फरमाइए कि ये जो आप जिस केस का जिक्र कर रही हैं उसके फैक्ट्स क्या हैं, क्योंकि मेरे सामने तो फैक्ट्स नहीं है। अगर आप मुझे जब तक फैक्ट्स नहीं बताएंगी तब तक मैं आपको कुछ जवाब नहीं दे सकता। जी इरफान साहब, मैं जरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। निहाल हाशमी साहब सेनेटर, उनके साहिबजादे का किसी से झगड़ा होता है, पुलिस बीच बचाव कराने जाती है, बीच बचाव के लिए जाने वाली पुलिस पर निहाल हाशमी साहब के साहिबजादे जो हैं वो हाथ उठाते हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर भी मारते हैं, उन्हें वर्दियां फाड़ते हैं, गालियां देते हैं, धमकियां देते हैं। जी ऑब्वियसली मार कुटाई करना तो बहुत बुरी बात है ना। अगर के पुलिस इसलिए आई थी कि वो उनके दरमियान सुलह कराना चाहती थी या चाहती थी उनके दरमियान झगड़ा ना हो, तो फिर उन्होंने अगर पुलिस की भी पिटाई कर दी, अगर इसी तरह फैक्ट्स है जिस तरह आप फरमा रही हैं, तो श्योरली कानून इस चीज की तो इजाजत नहीं देता।
اچھا عرفان قادر صاحب، ایک سیکنڈ کے لیے ذرا نہال ہاشمی صاحب اور ان کی شخصیت، ان کے بیٹے کو ذرا سائڈ میں رکھتے ہیں. کوئی عام آدمی اگر تھانے کے اندر جاتا ہے اور اس طرح کا رویہ اپناتا ہے، پولیس کو زد و کوب کرتا ہے، وردیاں پھاڑ دیتا ہے، تو قانون پھر اس کے لحاظ سے اس کے ساتھ کیا فیصلہ کرے گا؟ اس کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے پھر؟ دیکھیں عام آدمی تو کیا، کوئی بڑا آدمی بھی اگر تھانے چلا جائے تو اس کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ پولیس کی وردیاں پھاڑ دے اور وہ ان کو مارنا شروع کر دے. پولیس اتنی کمزور تو نہیں ہے نا کہ کوئی بندہ بھی چلا جائے کسی بڑے بندے کا بیٹا اور وہ تھانے میں جا کے مار کٹائی شروع کر دے. کبھی ایسے ہوا ہی نہیں ہے. جی اچھا چلیں، اب ہو گیا. عام آدمی تو نہیں کر سکتا، ہماری اتنی کمزور ہے، عام آدمی تو نہیں کر سکتا. پولیس، عام آدمی تو پولیس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن اب ان لوگوں نے اٹھایا ہے تو ان کے ساتھ کیا کارروائی ہوگی؟ اب دیکھیں پرائم منسٹر کا بیٹا بھی یہ نہیں کر سکتا، چیف جسٹس کا بیٹا بھی یہ نہیں کر سکتا. کس طرح وہ جا کے پولیس اسٹیشن میں جا کے تو ہلڑ بازی کر سکتا ہے؟ تھانے جو ہے وہ سیکیور ہے پاکستان، ٹھیک، اتنی تو اسٹیٹ کی رٹ کمزور نہیں. بالکل، اور قانون تو پھر سب کے لیے برابر ہے، اور جو آئین کہتا ہے وہ یہی ہے کہ قانون سب کے لیے ایک ہے. عرفان قادر صاحب، حلیم عادل شیخ صاحب اور فیصل احمد صاحب موجود ہے، شکریہ. مقدمہ درج ہو گیا ہے، اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے معاملے میں، اسی پر بات کریں گے عامر سے. عامر، مقدمے میں کیا کیا دفعات شامل کی گئی ہیں؟ جی بالکل، اب اس واقعے کا جو ہے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مقدمہ سعود آباد ماڈل پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے، اور اس مقدمے میں جو مدعی ہیں وہ ایس ایچ او ماڈل پولیس اسٹیشن سعود آباد رانا حسیب خود بنے ہیں. اس مقدمے میں کار سرکار میں مداخلت، پولیس اہلکاروں پر تشدد، پولیس اہلکاروں کو جان سے مارنے کی جو ہے وہ دفعات شامل کی گئی ہیں. مقدمے میں نامینیٹ کیا گیا ہے نصیر نیال ہاشمی کو، جو سینیٹر نیال ہاشمی ہیں ان کے بیٹے کو. نیال ہاشمی پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں، اور ان کے جو بیٹے ہیں، میں آپ کو بتانا چلوں، یہ ابھی اب حال ہی میں انگلینڈ سے بیرسٹر کا جو کورس ہے وہ مکمل کر جو ہے وہ پاکستان واپس آئے ہیں. تو پیشے کے حساب سے نصیر نیال ہاشمی بھی وکیل ہیں، اور اب ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا. مقدمے میں کار سرکار میں مداخلت، پولیس اہلکاروں پر تشدد، اس کے علاوہ پولیس اہلکاروں کے ساتھ بدتمیزی اور ان کو اغوا کرنے کی جو دفعات جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں. کچھ دیر پہلے واقعہ پیش آیا تھا اور پولیس نے اس واقعے کی جو ہے وہ فوٹیجز بھی ریلیز کی تھی، جس میں ان کو زد و کوب کرتے ہوئے دکھایا بھی گیا تھا. اورل ایویڈنسز کے ساتھ ڈیجیٹل ایویڈنسز بھی پولیس کے پاس موجود تھے، جس کو بنیاد بنا کر پولیس نے فوراً ہی اس واقعے کی جو ہے وہ ایف آئی آر درج کر لی ہے. اس وقت جو نصیر نیال ہاشمی ہے وہ ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ تھانے میں موجود ہیں، ان کو لاک اپ کر دیا ہے. وکلا کی ٹیم بھی جو ہے وہ سعود آباد تھانے پہنچ گئی ہے اور کسی طرح ان کی ضمانت کے لیے جو ہے کوشاں ہیں. جی ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہیے گا. اور ہمارے ساتھ فیصل شکیل صاحب بھی موجود ہیں. فیصل شکیل صاحب، جس طرح مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے، کار سرکار میں مداخلت ہے اور پولیس اہلکاروں پر تشدد بھی کیا گیا ہے، ان دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، تو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے تشدد کیا ہے پولیس اہلکاروں کے اوپر، تو پھر ان کو کیا سزا ملے گی؟ جی بالکل، دفعات جو لگائی گئی ہیں اس میں 353، 106، 504، 506 بھی اور 427 یہ پی پی سی لگائی گئی ہے. اس میں جو ہے وہ قتل سے مارنے کی دھمکیاں دینا شامل ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ باوردی پولیس اہلکاروں پر تشدد، ان کو جو ہے یونیفارم پر ہاتھ ڈالنے کا جو ہے وہ یہ دفعات لگائی گئی ہیں. اور اگر اس کی جو ہے وہ صحیح تفتیش، تو آپ کے سامنے کچھ فوٹیجز بھی ہیں، پولیس کے پاس گواہان بھی ہوں گے، یقیناً تھانے میں ہوا ہے، تو یہ تفتیش میں اور انویسٹیگیشن میں بات ثابت رہے گی. اور یقیناً جو عدالت اس کی ان دفعات پہ سزا بنتی ہے وہ دے گی. کڑی سزا ملنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو کہ قانون کے محافظوں کو جو ہے وہ نشانہ بنائے اور اپنے پاورز کا غلط استعمال کرے. پولیس نے بہت اچھا کیا، کسی پریشر میں نہیں آئی، اس لیے کہ پولیس کو پریشر دینے کی کوشش کی گئی، ذرائع یہ بتاتے ہیں، لیکن پولیس نے جو ہے وہ فوری طور پر مقدمہ درج کیا اور انہیں جو ہے وہ گرفتار کیا. اب دیکھنا یہ ہے کس اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ جو ہے وکلا کی ٹیم بھی پہنچ رہی ہے. نیال ہاشمی جو ہے وہ خود ایک وکیل بھی ہیں، اور وکیل ہونے کے باوجود انہوں نے بالکل فیصل، یہی تو افسوسناک بات ہے کہ نیال صاحب خود وکیل ہے، بیٹا ان کا ریسنٹلی پڑھ کے آیا ہے باہر سے، وکالت کی ڈگری لیتا ہے، اور وکیل ہونے کے بعد انہیں قانون نہیں پتا. ہوا کیا تھا، اپنے ناظرین کو ایک دفعہ دوبارہ سے مناظر دکھا دیتے ہیں. تم نے میری بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، بغاوت کی
ओए छोड़ इसको नसीब। ये वर्दी में हाथ डाला हुआ है इसने भी, ये वर्दी में हाथ डाला हुआ है इसने भी। ये निहाल हाशमी है, ये निहाल हाशमी। ये निहाल हाशमी सेनेटर है और इसका बेटा वीडियो में पुलिस वालों को उठा रही है। तुम इसको मार रहे हो, तुमने उस पे गाड़ी चढ़ाई, बनाओ ये, तुम लड़कियों पे गाड़ी चढ़ाते हो। कहाँ है वो साहब? ये धोखेबाज है, ये खूनी है, कत्ल करना है मेरी बीवी बेटी को, सारे मोहल्लों ने देखा है। क्या करोगे तुम? करोगे क्या तुम? आप करोगे क्या तुम? ना मेरे पास वर्दी है, ना मेरे पास गन है, ना मैं गुंडा हूँ। तो ये वाक़या पेश आया और इसमें डेवलपमेंट ये है कि पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और कार्य सरकार में मुदाखलत के हवाले से जो दफ़ात इसमें लगाई गई हैं उसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और निहाल हाशमी के दोनों बेटों को लॉकअप कर दिया गया है। आमिर मजीद हमारे साथ मौजूद थे, फैसल शकील भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।